हाँ तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स की प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ये इन्वर्स निकालना बताया था। उसके बाद एक इन्वर्स की एक ये प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, 2-3 बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है, तो मैंने सोचा इसको भी आपको बता दूं। प्रमेय क्या है? यदि ए और बी समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये होता है। ये इसको आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, चूँकि आप क्या जानते हो, चूँकि आपको मालूम है कि व्युत्क्रमणीयता की परिभाषा क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई। ए इन्वर्स अगर कहीं पे लिया जाए, ए इन्वर्स, तो ए किसके बराबर हो जाता है, आई के बराबर। आई समझ रहे हैं ना आप? आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आई के बराबर हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप लिख भी देंगे ए इन्वर्स से दोनों ओर गुणा करने पर, ठीक है। ये हमने गुणा कर दिया दोनों तरफ। गुणा करने के बाद ए इन्वर्स ए और बी को अलग कर दिया, ए बी इन्वर्स ऐसे ही रहने दिया। इधर ए इन्वर्स आई, ए इन्वर्स आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर ए इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ ए इन्वर्स ही प्राप्त हो गया हमें। अब ए इन्वर्स ए किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो ये कितना हो गया, आई और बी, ए बी इन्वर्स, इधर ए इन्वर्स है। अब पुनः क्या किया हमने, बी जो बी था, ये बी बचा हुआ है, आई तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमने पुनः बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ओर, बी इन्वर्स से दोनों ओर गुणा करने पर, ठीक, यहाँ पे ये गुणा कर दिया। अब ये बी जो बचा था क्या हो गया, बी इन्वर्स बी हो गया, इसका मतलब ये फिर आई हो गया। यहाँ बी इन्वर्स ये हुआ, ए इन्वर्स ए हो गया। तो ए बी ये कितना हो गया, आई से मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स की, वही प्राप्त हो जाती है। तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इंपॉर्टेंट प्रमेय है, सरल प्रमेय है, 2-3 बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रमेय पूछी जा चुकी है। ठीक है भैया, अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर हमने एक क्वेश्चन किया है, उस दिन हमने 2x2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया था रोज़ के सापेक्ष। आज हम 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं और इसका हमें इन्वर्स निकालना है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, वो भी कॉलम के द्वारा। वहाँ क्या लिया था हमने, रोज़ ली थी, यहाँ हम कॉलम से एक करके बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो कॉलम से करने के लिए चूँकि आप क्या जानते हो, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो I3 लिख दिया हमने। I3 का मतलब हो गया 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो ए ये हमको दिया हुआ था, लिखा हमने ए ऐसे ही, और I3 ये लिख दिया। अब आपको मालूम है क्या प्रोसीजर है, इस चीज़ को हम यहाँ बनाना चाहेंगे, जो यहाँ आएगा वो इन्वर्स हो जाएगा। इसको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ बनाने के लिए क्या करें, हम C1 और C2 को रिप्लेस कर देते हैं। C1 C2 समझ रहे हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 का मतलब ये हो गया C1 C2 C3 जो कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो C1 और C2 को इंटरचेंज किया है, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 1, यहाँ आ गया 0 1 3, यहाँ आ गया, और इसमें C3 में कोई चेंज नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। जब यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 0 1 0 यहाँ आ जाएगा और 1 0 0 यहाँ आ जाएगा। ये C1 C2 एक्सचेंज हो गया। इसके बाद हमने C3 की जगह पे C3 - 2C1। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ तो बन गया हमारे पास 1, अब यहाँ 0, यहाँ भी 0 बन जाए। कैसे, यहाँ 0 बना लें तो पहली रो हमारी पूरी हो जाती है, जो ये बनी हुई है। पूरी हो जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको C3 को हम C3 में से इसको मल्टीप्लाई करके घटा दें। C1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यानी C1 C2 में कोई चेंज नहीं किया। C3 में क्या किया हमने, C3 में से C3 कितनी है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, या 2 हुआ, घटाया 0 आ गया, और इसको ऐसे रखा 3 - 4 -1 आ गया, और 1 - 2 कितना बचा, -1। ऐसे ही यहाँ भी ये ऑपरेशन लगाया। इसके बाद C3 की जगह पे हमने
अब हमें क्या करना है, ये हमारा बन गया पूरा है, ठीक है। अब हम क्या कोशिश करेंगे ये दोनों ज़ीरो बन जाएं किसी तरीके, ये तो बन सही है, ये ज़ीरो बन जाए। ये ज़ीरो बनाने के लिए हम C3 में ही ऑपरेशन कर दें। C3 में ऑपरेशन क्या करते हैं, C3 और C2 को जोड़ दें। ये है ना, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ ज़ीरो बन जाएगा, तो जोड़ दिया हमने। ये तो ऐसे ही रहा C1, और C2 की जगह पे भी कुछ नहीं किया, C3 जगह किया है इन दोनों का जोड़। यहाँ पे जोड़ा, ज़ीरो आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा। यहाँ भी वही प्रोसीजर किया हमने, ठीक है। इसके बाद C3 में फिर अब हमारे पास क्या रहता है, ये 2 है, ये किसी तरह हम 1 बना दें इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 1/2 से भाग कर दें। तो ये तो ऐसी रही दोनों, तो इसको 1/2 से भाग किया तो यहाँ कितना बन गया, 1, और यहाँ भी यही अप्लाई किया। इसके बाद C1, अब हमारे पास इतनी चीज़ें बन गई, ये 1 1 बन गया है, 2 0 बन गए, ये 0 बन गया। अब ये दोनों 0 बनाने बाकी हैं हमें, तो हम इन दोनों 0 को बनाने के लिए क्या करें, हमने क्या करा है, इन दोनों को 0 बनाने के लिए C1 बराबर C1 माइनस 2C2। तो C1 की जगह पे ये C1 C2 C3 हैं। C1 की जगह हमने क्या किया, इसमें से इसको 2 से गुणा करके घटाया, तो इसको 2 से गुणा किया 0, और इसमें से घटाया तो 0 ही बचेगा। इसको 2 से गुणा किया, 2 किया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा C1 की जगह। अब हमने क्या किया, इसको 2 से गुणा किया, 6 हुआ, और हमने इसमें से घटाया है इसको, तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा, -6 इसमें से घटा रहे हो C1 में से, तो इसमें से घटाओगे 1 - 6 यानी -5 बच जाएगा। तो -5 और 3 रह गया। यहाँ पे हम दोनों ऑपरेशन एक साथ फिर लगा देते हैं, C1 की जगह और C2 की जगह, क्योंकि हमें यही 2 0 बनाने रह गए, बाकी हमारा काम पूरा हो गया है। तो C1 की जगह हमने क्या कर दिया, C1 + 5C3, ये है C1, इसमें हमने इसको गुणा करके 5 से जोड़ दिया, तो गुणा करोगे 0 यही आ जाएगा, गुणा करोगे 0 यही आ जाएगा, यहाँ गुणा करोगे 5 आ जाएगा, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे C2 में हमने क्या किया, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाया और 3 से गुणा कर दिया और घटा दिया, 3 से गुणा करोगे यहाँ आएगा, घटा के 0 आ जाएगा। यही प्रोसीजर हमने इधर भी अपनाया। तो अतः A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 -1/2 1/2 4 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, जो इधर हम ऑपरेशन लगा रहे थे वही ऑपरेशन इधर भी लगते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने आपको 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या किया है हमने कि ये जो मैट्रिक्स थी 3/3 की, इसको कॉलम के थ्रू हमने आपको समझाया है। अगर कहीं आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें बताएं। और ये फिर में इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप इसके क्वेश्चन अधिक से अधिक करें, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, NCERT की किताब होगी आपके पास, और भी कुछ लोगों पे बालाजी प्रकाशन की किताब होगी, तो जिस पे जो किताब हो, या तो आप सवाल लिख के डाल दें, और अगर NCERT और बालाजी है तो ये तो आप एक्सरसाइज नंबर डालोगे तो हमारे पास भी होती हैं, तो हम उनसे देख के आपको सवाल बता देंगे। ठीक है भैया, इस तरह से ये एक मैट्रिक्स का बढ़िया चैप्टर ख़त्म हुआ है। सरल भी चैप्टर है, और इसमें से अच्छा खासा आता है आपके पेपरों में, तो इसलिए इसको ढंग से तैयार कर लें, और अगर कोई दिक्कत आए तो हमें बताएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।